हमारी जो फितनल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहां से ये फायर कर रहे थे इनको पे कब्जा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन गज़्ल हक, अफवाज पाकिस्तान का नारा तकबीर के साथ अंदाज चिकन जवाब। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार जवानों ने तालिबान को पसपाई पर मजबूर कर दिया। फजाइया, आर्टिलरी, फायर पावर और क्वाडकॉप्टर्स का भरपूर इस्तेमाल। अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें और हेडक्वार्टर्स तबाह। अफवाज किसी भी जारियत के खिलाफ मुकम्मल तैयार। जवानों ने पख्तीका में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके सब हलाली परचम लहराए। अंगूरडा में अफगान टर्मिनल भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर जवाब में अफगान तालिबान को भारी नुकसान का सामना। जवानों का कहना है अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं, अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, हम आएंगे और काबुल को भी फतह कर लेंगे। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन गज़्ल हक। मौसर जवाबी हमलों में 137 तालिबान जहन्नुम वासिल, 200 से ज्यादा जख्मी, 27 अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह। अफगान चाली पोस्ट और बाबरी पोस्ट को मुकम्मल तबाह किया गया। मजमूई तौर पर 3 अफगानी बटालियन, सेक्टर हेडक्वार्टर्स, असलहा डिपो राख के ढेर में तब्दील। 2 कोर और 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक बेस भी मलबे के ढेर में तब्दील। 80 से ज्यादा टैंक, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी गन्स और APCs भी मलियामेद। पाक फिजाई की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। काबुल, कंधार, गुर्देज और पख्तीबा में मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान ने क्वाडकॉप्टर के जरिए हमले की कोशिश को नाकाम बनाया। ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुन कर तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया गया। एम्यूनिशन डिपो, लॉजिस्टिक बेस मट्टी में मिला दिए गए। कंधार की फिजा में पाकिस्तानी शाहीनों की पेट्रोलिंग जारी। दुश्मन अपने बिलों में दुबक कर बैठ गया। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय प्रॉक्सी तालिबान रजीम को 2 टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान की फौज समुंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। नेटो के अफवाज के इनखला के बाद ही तवक्को की जाती थी अफगानिस्तान में अमन होगा। तवक्को थी तालिबान अफगान अवाम के मफादात और अमन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। तालिबान ने सारी दुनिया के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में इकट्ठा किया। बराह रास्त और दोस्त ममालिक के जरिए हालात नॉर्मल रखने की हमने पूरी कोशिशें की, भरपूर सिफारतकारी की, मगर तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन गए। आज जब पाकिस्तान को जारत का निशाना बनाने की कोशिश की तो हमारी अफवाज ने फैसला कुन जवाब दिया। इंशाअल्लाह शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है। अमन इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर पाकिस्तान समझौता नहीं करेगा। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज की जवाबी सलाहियत हमागीर, बर वक्त और फैसला कुन है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जड़ से उखाड़ फेंकने की भरपूर इस्तेदाद रखते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 2 टोक पैगाम। कहा बुज़दिल टोले ने सरहद अबूर करके पाकिस्तान की सालमियत को ललकारा है। हम तसादुम नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान के अमन की कमजोरी समझा तो सख्त जवाब दिया जाएगा। 5 साल से सान फरामोश तालिबान रजीम अपने मकसद के खिलाफ बरसरे पैकार है। सिफारती कार्रवाइयों और बरादर ममालिक इस मुजरिम टोले को राह रास्त पर लाने में नाकाम हुए। खून रेजी का सिलसिला जारी रहा तो जिम्मेदार अनासिर की रसाई से बाहर कोई नहीं होगा। वतन अजीज के दिफा पर कोई समझौता नहीं, हर जानिब का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हमारी अफवाज किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म का पाक अफवाज को खराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल से रासिम मुनी की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अफवाज पेशावराना सलाहियत, आला तरबियत और मौसर दिफाई हिकमत अमली से लैस है। किसी भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़रोग़ दिया, ताहम मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम आलमी अमूर ज़ेर बहस आए। ईरान की पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची कहते हैं बातचीत आसान बनाने, बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मुआवनत दे सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। कहा जारी कशीदगी के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दें। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। मसाजिद को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। पाक फौज के हाथों हज़ीमत के बाद तालिबान की सिविल आबादी पर भी हमले। ख़ातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान की जानिब से फायर किए गए गोले बाद जोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। जख्मियों का खार अस्पताल में इलाज जारी। शहरी आबादी को निशाना बनाने पर बाजोड़ के अवाम का अफगान तालिबान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का यादा। काबुल में तालिबान वज़ारत दिफा की इमारत में झड़पों की इत्तलात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हमलों के बाद तालिबान वज़ारत दिफा में कशीदगी बढ़ी। तालिबान वज़ारत दिफा की इमारत के अंदर फायरिंग और तसादुम की इत्तलात। पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ सेक्टर के करीब फितना ख्वारिश के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस से बॉर्डर क्रॉस करने वाले फितना ख्वारिश का दहशतगर्द जिंदा पकड़ लिया। शनाख्त अब्दुल्लाह के नाम से हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी जारियत और दरअंदाजी के खिलाफ मुकम्मल अलर्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलैंड में 5 ममालिक के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पोलैंड, एस्तोनिया, लिथुआनिया, फिनलैंड, लिथुआनिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने बताया अफगानिस्तान में 22 दहशत तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया और अफगान दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। वज़ीर दाखिला की अफगानिस्तान के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया। अफगान तालिबान की जारियत नाकाबिले बर्दाश्त है। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कौम को पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का पैगाम। कहा वतन की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरहदी खिलाफ वर्जियां का मुंह तोड़ जवाब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अफवाजी पाकिस्तान मुल्क के 1 इंच का दिफा करना जानती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और पेशावराना कार्रवाई काबिल फख्र है। पूरी कौम फौज के साथ है। स्पीकर कौमी असम्बली की भी बिला इश्तिहाल जारिद की मजम्मत। सरदार सादिक ने कहा अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बनकर खित्ते के अमन को सबोताज कर रहा है। रात की तारीकी में पाकिस्तानी चौकी पर हमले इंतहाई शर्मनाक और बुज़दिलाना फेल है। तहम्मुल और बर्दाश्त को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मुल्क की दिफा हर पाकिस्तानी की अव्वलीन तरजीह है। सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वतन के दिफा के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे।